नमस्कार, मैं सुमन कनौजे इंडियन न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज 27 जुलाई है। आज हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। उनके कार्यों एवं सिद्धांतों को आत्मसात कर उन्हें नमन करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में हुआ। आपका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। आपके पिता जैनुलाब्दीन ने ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही पैसे वाले थे। आपके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम जी के जीवन पर उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम जी के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय आपके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पर ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षी को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम जी ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम जी के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी करने के लिए अखबार तक वितरित करने का कार्य भी किया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में 1954 भौतिक विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1955 में वह मद्रास चले गए। कलाम जी को लड़ाकू पायलट बनना था, जिसके लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षा ग्रहण की, किंतु परीक्षा में उन्हें 9वां स्थान मिला, जबकि आईएएफ ने 8 परिणाम घोषित किए। इसके कारण वे सफल नहीं हो पाए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रोजेक्ट पर काम करने लगे थे और प्रोजेक्ट इंचार्ज ने रॉकेट के मॉडल मात्र 3 दिन में पूरा करने का समय दिया था। साथ में यह भी कहा था कि अगर यह मॉडल ना बन पाया तो उनके स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी। फिर क्या था, अब्दुल कलाम जी ने ना रात देखी ना दिन देखा, ना भूख देखी ना ही प्यास देखी। मात्र 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पूरा किया और रॉकेट का मॉडल तैयार कर दिया। प्रोजेक्ट इंचार्ज को विश्वास नहीं हुआ कि यह मॉडल इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उस मॉडल को देखकर प्रोजेक्ट इंचार्ज भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इस प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का डटकर सामना किया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया। 1969 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसरो आ गए और वहां इन्होंने परियोजना निर्देशक के पद पर काम किया। इसी पद पर काम करते समय भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिस उद्देश्य के लिए वह जी रहे हैं, उनका वह उद्देश्य पूरा होने लगा है। 1963-64 में अब्दुल कलाम ने अमेरिकी संगठन नासा में भी दौरा किया। भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसमें कलाम जी को परीक्षण करने के लिए बुलाया गया। 1970 से 1980 के दशक में डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने कार्यों की सफलता के कारण देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए और ख्याति बढ़ने के कारण उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही कुछ गुप्त कार्यों के लिए अनुमति दे दी। 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ।
1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें ही प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदीय नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। उन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण कर श्रेय काफी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। डॉक्टर कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम जी ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुकुल्लरल का भी अनुसरण करते हैं और उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता है। राजनीतिक स्तर पर कलाम जी की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीक को भारत के जनसाधारण तक हमेशा पहुंचाने की वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे सदैव स्मृत रहना चाहते थे, चाहे तो दफ्तर का नौकर ही क्यों न हो। वे जीवन भर शाकाहारी रहे। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों की सफलता और अपनी उपलब्धियों के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी मतों से हराकर 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका है। अब्दुल कलाम से पहले दो और राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को यह भारत रत्न का पुरस्कार भी मिल चुका है। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थाओं में मानद फेलो एवं एक विजिटर प्रोफेसर बन गए। राष्ट्रपति के दायित्व से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने कई शैक्षणिक संस्थानों में मानद फेलो और एक विजिटर प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जैसे मानी यूनिवर्सिटी में भी सूचना प्रौद्योगिकी में काम किया। डॉक्टर कलाम हमेशा से ही देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। डॉक्टर कलाम हमेशा से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का उद्देश्य यह था कि वह भारत से भ्रष्टाचार को हटा दें। देश के युवाओं को उनकी लोकप्रियता को देखकर डॉक्टर अब्दुल कलाम को 2 बार MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। यूं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहते थे। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे।
डॉक्टर कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सकें। ऐसे में सूचना तकनीक का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। डॉक्टर कलाम मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर कलाम 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। डॉक्टर कलाम के 19वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके द्वारा इसरो और DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। 2014 डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम से आपको सम्मानित किया गया। 2012 डॉक्टर ऑफ लॉज मानद उपाधि साइमन फ्रीजर विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया। 2011 IEEE मानद सदस्यता आपको प्राप्त हुई। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से आपको सम्मानित किया गया। 2009 में मानद डॉक्टरेट ऑकलैंड विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया आपने। 2009 हुवर मेडल ASME फाउंडेशन द्वारा दिया गया। 2009 वॉन कॉर्मन विंग्स अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग मानद उपाधि नानयांग टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय सिंगापुर द्वारा। 2008 डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़। इसके साथ ही 2007 में डॉक्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मानद उपाधि कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा मिली। 2007 किंग्स चार्ल्स सेकंड मेडल रॉयल सोसाइटी यूनाइटेड किंगडम द्वारा। 2007 डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि वुल्वर हैम्पटन विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम द्वारा। 2000 रामानुजन पुरस्कार अल्वार्स शोध संस्थान चेन्नई के द्वारा। इसके साथ ही 1998 वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। 1997 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। इसके साथ ही 1997 भारत रत्न भारत सरकार द्वारा। इसके साथ ही 1994 विशिष्ट शोधार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया के द्वारा। इसके पश्चात 1990 में पद्म विभूषण से आपको नवाजा गया। इसके साथ ही 1981 पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा आपको प्रदत्त किया गया। 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के CEO जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया था तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल
वी षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुखनाथन ने बताया कि डॉक्टर कलाम को बचाने के चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। मृत्यु के तुरंत बाद डॉक्टर कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां अगले 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी अगवानी की और कलाम जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम जी के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग ले जाया गया। अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130J से भारतीय ध्वज में लिपटे डॉक्टर कलाम के शरीर को पालम एयरबेस पर ले जाया गया, जहां से इसे मदुरई भेजा गया। विमान दोपहर तक मदुरई हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसके पश्चात एक संक्षिप्त समारोह के बाद डॉक्टर कलाम के शरीर को एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर में मंडपम भेजा गया। मंडपम से डॉक्टर कलाम के शरीर को उनके गृहगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक से भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया, ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी कुरुम्बु ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित लगभग 3,50,000 से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का यह कथन याद आता है। उन्होंने यह कहा था, मैं यह बहुत गौरवान्वित पूर्वक नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नीति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी एक गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी, जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। शायद यह ऐसे बच्चों को उनके पिछड़ेपन और निराशा की भावनाओं से विमुक्त होने में अवश्य सहायता करे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक हैं। वह एक वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे, जिन्होंने अपना जीवन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर कलाम की सफलता की कहानी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। शुरुआत से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने दिखाया कि कड़ी मेहनत, समर्पण और कभी हार न मानने वाले रवैये से सब कुछ संभव है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने भारत के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत के सपूत को इंडियन न्यूज और तमाम देशवासियों की ओर से हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।